तो इस वीडियो में डॉक्टर कृष्णा 8 क्लास का 6.3 देखेंगे। तो यहाँ पे हमने पीछे जैसे कि 6.2 6.1 देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6.3 देखें। तो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक है, जैसे यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा वो गुना से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे गुना करना है, तो हमने बताया था। तो यहाँ पे चूंकि ये अचर राशि यहाँ पे देख रहे हैं, अचर राशि ये दोनों मिला हुआ है, तो एक हमारा बीजीय ये व्यंजक है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सर्वसमीकाएं यानी कि जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब तो वो सब कभी यूज होगा शायद। यहाँ पे ये काफ़ी लंबा है, तो यहाँ पे भी हम चैप्टर बाय चैप्टर पे सीख देते। तो यहाँ पे गुना से रिलेटेड होगा। तो पहली विधि आपका क्षैतिज विधि, क्षैतिज मतलब अब ये इस तरह से है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आप इस तरह से देख रहे हैं वो क्षैतिज हुआ, ठीक है। दूसरी यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं वो स्तंभ हुआ, ठीक है। तो अगर हम इस विधि से बनाते हैं क्षैतिज विधि से, तो जिस तरह से हम लोग गुना करते हैं इस तरह से, तो ये हुआ आपका क्षैतिज विधि, ठीक है। और अगर हम इस तरह से गुना करते हैं इस तरह से, इस तरह से, तो ये हमारा स्तंभ विधि हो गया, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, तो जैसे 7y2x² इंटू में 2y5x² प्लस में 1 है, इसको गुना करना है। तो सिंपली इसको इससे गुना होगा, पहले ये पद जो है ये वाला, और फिर प्लस के बाद ये वाले पद है इसमें गुना होगा, ठीक है। तो सिंपल ये क्षैतिज विधि हुआ। तो ये सिंपल इससे गुना होगा। तो यहाँ पे आपका 2 से 2, जैसे अब 5/2 और 7/2 में पहले अंक अंक में गुना होगा, ठीक है। 2/5 में, और x² में गुना होगा। तो x 4 हो जाएगा पावर में, ठीक है। क्यों हो गए, तो जब शुरू से देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा, क्योंकि पावर में जो होता है वो जुड़ता है जब गुना होता है तब। बेस सेम है, चूंकि x है यहाँ भी x है, ठीक है। तो ये आपका सेम होगा। तो यहाँ पे आपका 5 होगा, तो यहाँ से 2 से 2 से ऊपर नीचे भागा हो तो आपको पता है, तो ऊपर नीचे से 1 कट जाएगा, ठीक है। बचेगा ऊपर 7 और नीचे 5, यानी ये 7/5 लिखा हुआ x, और x जो है x का 4 हो गया। फिर प्लस में x से गुना होगा कोई भी संख्या में, वो उतना ही रहता है, तो इतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो भी बना वो क्षैतिज विधि था। और यहाँ पे अगर इसको हम इसी को अगर हम बनाना चाहेंगे स्तंभ विधि से, तो पहले ये वाला आपका लिखा हुआ है, फिर उसमें गुना करना है ये वाला, तो ये नीचे लिख दें, ठीक है। इससे इसमें गुना होगा तो ये तो उतना ही रहेगा, ठीक है। प्लस है तो हम प्लस यहाँ पे है तो प्लस यहाँ पे दे दिए। फिर इससे गुना होगा तो वही है 5/2 में 7/2 से गुना होगा, तो 2 से 2 से कट जाएगा, और ऊपर में 7 बचा, नीचे में 5 बचेगा, ठीक है। और x का स्क्वायर से गुना होगा, तो ये आपका x के पावर 4 हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल सी इसे इसी तरह से यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा इस तरह से बनाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। जो भी युग्म है मतलब जोड़ा में जो भी पेयर में दिया हुआ है उसके व्यंजकों को गुणन कीजिए, सिंपल गुणन कीजिए। तो हमको a² और -9 एक ये आपका व्यंजक दिया हुआ है, उसमें हमको 4a से गुना करना है, या फिर इस तरह से हम लिखेंगे सोल्व लिखना है। सिंपली तो आप सोल्व लिखना है, पहला लिखना है और सोल्व लिखना, ठीक है। सभी क्वेश्चन इसी तरह से गुना करना, चूंकि तो 4a में हमको गुना करना है, चूंकि वहाँ पे 2 पद है इसलिए हम इस तरह से घेर के लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। और गुना करना है तो इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले a² से गुना होगा तो 4, और यहाँ पे a ही सिर्फ है तो a में गुना होगा, तो a², यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी a के पावर 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। अब माइनस है यहाँ पे तो माइनस दे देंगे। अब 9 से गुना होगा तो 9 4 36, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अंक है तो अंक में गुना होगा 9 4 36, और a यहाँ पे था तो a दे देंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन को इसी तरह से बनाना है। जैसे कि यहाँ पे ए बी है तो ए बी को गुना करना है a-b में, ठीक है। आप इधर उधर लिख सकते हैं। ए बी में इससे गुना करना है पहले, फिर इससे गुना करेंगे, क्योंकि घेरा हुआ दोनों में गुना करना है, ठीक है। तो दोनों से गुना होगा तो ए बी और ए से गुना होगा तो ए और ए में गुना होगा, क्योंकि ये दोनों सेम जाति का है। तो ए और ए आपको पता है a² हो जाएगा, और बी है तो बी सिर्फ होगा। अब माइनस यहाँ पे तो माइनस देंगे। जब इस पद से गुना होगा तो यहाँ पे सी बी है तो बी से ही गुना होगा, ठीक है, यानी b² हो जाएगा, और a है उसको a लिख देंगे, यानी b²। और चाहे तो ab² भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे b² भी लिख सकते हैं। आपका आंसर किसी भी तरह दे, आप किसी भी तरह से लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका होगा इस तरह से। और अब यहाँ पे अगर हम इसी तरह से बनाने लगेंगे तो सभी को इसी तरह से बनाना है, ठीक है, इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक दो और क्वेश्चन, जैसे कि अगर ये हम देखें तो 4 को यानी 5x + 3y को 4 से गुना करना है, ठीक है, 4 से गुना करना है, ठीक है। यानी कि पहले हम इसी को इस पर लिखते हैं 5x + 3y को किससे गुना करना है तो 4 से। तो सबसे पहले इससे गुना करेंगे तो 5 × 20 हो जाएगा, x है तो x हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 4 × 12, क्योंकि अंक है तो अंक से ही गुना होगा, 4 × 12, बाई है तो बाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कोई भी क्वेश्चन ले ले, चाहे आप ये ले लें, ठीक है, ये लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये भी देख लेंगे बटा वाला एक। तो यहाँ पे अगर हम देखें 3ab और आपका यहाँ पे
2BC है तो इसमें गुना करना है 4BC में, यानी 3AB और -2BC है उसमें हमको इंटू करना है किसको, 4ABC को। ठीक है, तो सबसे पहले बात इस पद से गुना करेंगे, फिर इस पद से गुना करेंगे। माइनस है यहाँ पे तो माइनस है। अब यहाँ पे सबसे पहले इससे गुना होगा तो पहले अंक को देखते हैं, इधर अंक है तो अंक है, 3 है तो 4 3 जा 12, यानी 4 तिया 12 होता है, 12 लिख दिए। उसके बाद ए इसमें भी है, ए इसमें भी है तो ए का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर भी लिख दिया। अब बी इसमें भी है, बी इसमें है तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी पावर 1 उधर पावर 1 इधर, यानी पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सी है लेकिन इधर नहीं है तो सिर्फ सी ही लिख देंगे। अब माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ 4 अंक है, 4 दूनी 8 हो जाए तो 8 लिख दिए। उसके बाद इधर ए है लेकिन यहाँ पे इस पद में ए नहीं है, ठीक है ना, देख रहे हैं तो ए सिर्फ लिखा जाएगा यहाँ वाला। अब यहाँ पे बी है, उधर भी बी है तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी सी है उधर भी सी है तो सी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 सी का 2 पावर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, दोनों अलग अलग पद है, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा। अब बटा में अगर हम देख लें तो एस प्लस टी को इतना में गुना करना है, तो एस प्लस टी है, एस प्लस टी को गुना करना है इतना से, यानी सिंपल हम इसी तरह से लिख देते हैं 7/2 और एस स्क्वायर और टी स्क्वायर दोनों यहाँ पे, इसको हम घेरेंगे। ठीक है, एस प्लस टी है ना तो इसको घेरेंगे। ठीक है, इसको तो इसी तरह से रहने देंगे। अब इसको पहले एस से गुना करेंगे तो सिंपल सिर्फ एस से, तो बाकी अंक जैसे वैसे ही रहेगा, क्योंकि उधर अंक नहीं है, 2 है ना तो 2 होगा, और फिर एस यहाँ पे स्क्वायर है या एक एस यहाँ पे तो एस क्यू हो जाएगा, और टी का टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर तो एस सिर्फ है। अब प्लस लिखेंगे। अब इस पद में अगर हम गुना करें तो 7/2 तो 7/2 ही रहेगा, क्योंकि अंक उधर है नहीं, एस स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा, क्योंकि इधर सिर्फ टी है। अब टी स्क्वायर इधर है और इधर एक टी है तो इधर टी क्यू हो जाएगा। ये आपका आंसर सिंपल है। तो यहाँ पे आप उम्मीद है ये भी बन जाएगा आपसे। 6/5x है तो यहाँ पे तो 6/5 वैसे सिर्फ x से गुना होगा तो x के पावर 4 6/5 और x के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे गुना कीजिएगा तो आपका 6/4 5 और x का x ही रहेगा, इधर तो अलग जाति का तो इसको भी एक ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल है। और अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो निम्नलिखित को गुना करें, तो निम्नलिखित को गुना करें सिंपली आपको इसमें 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 इस सब से गुना करना है। तो यहाँ पे आपका एक ही दिया हुआ है और एक यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें इससे इससे इसमें इससे गुना करना है, इन तीनों में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे इससे, फिर इससे, फिर इससे। ठीक है, या फिर हम इसको इधर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इससे गुना करेंगे तो आपका इधर देखेंगे x है तो x से गुना होगा, यहाँ पे 3 है इधर 2 है तो x के पावर 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे y है, इधर भी y है तो y इधर एक ही है इधर भी एक ही है तो y 2 हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे z है लेकिन इधर इसमें z नहीं है तो z स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। फिर माइनस है तो अपन माइनस यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे x का 3 है, यहाँ पे x के पावर 3 है, यानी कि अगले यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 6। यहाँ पे z है लेकिन यहाँ पे y है तो y यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद z यहाँ पे है ही तो z तो z का q हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं, अंक है नहीं, यदि है तो एक है, एक में गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा 4। और यहाँ पे y है तो इधर भी y है एक। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो यहाँ पे एक्स क्यू है लेकिन इधर नहीं है तो एक्स क्यू पहले लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे बाई है, उधर भी बाई है तो बाई 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 का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद इधर जेड है, इधर 5 इधर 2 तब जेड के पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे से मतलब कि देख कर बनाना होगा तो आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, और बाय द वे अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो इसके लिए आई एम सॉरी। तो पहले यहाँ पे हम इसको बना लेंगे। अब सेम उसी तरह से बनाना, जैसे कि यहाँ पे 7p स्क्वायर है और q है माइनस पी क्यू स्क्वायर है। ठीक है, सिंपल इसमें और +1 भी है। ठीक है, इसमें अगर गुना करना है किससे, 2p स्क्वायर से, तो सिंपली आपको पहले इस पद से फिर इस पद से फिर इससे। ठीक है, यहाँ पे 7p स्क्वायर है ना, ये p स्क्वायर q से गुना करेंगे तो पहले अंक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है तो 7 दूनी 14। फिर यहाँ पे p है, यहाँ पे भी p है लेकिन दो दो दोनों में है तो 2 2 4 हो जाएगा पावर। और यहाँ पे कुछ नहीं है या लेकिन यहाँ पे q है तो q लिख देंगे। अब माइनस आ गया, माइनस यहाँ पे अंक है लेकिन यहाँ पे अंक नहीं है, एक होगा तो 2 1 जा 1, यानी 2 में 1 से गुना करेंगे 2 ही रहेगा, 2 है यानी कि जेड समझ लीजिए 2 है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे p है तो यहाँ पे p है तो p स्क्वायर था, यहाँ पे से p है, q हो जाएगा। और q इधर नहीं है लेकिन यहाँ पे है तो q उसी तरह से लिख देंगे स्क्वायर। और प्लस उसके बाद एक में अगर गुना करेंगे इस टोटल पद से तो किसी भी संख्या से एक में गुना कर वही रहेगा तो इसको सेम उसी तरह से उतार देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, एकदम सिंपली देखना है आपको। जैसे हम ए की इसमें देखेंगे तो ए क्यू सी से गुना होगा, तो यहाँ पे पहले ए क्यू और ए स्क्वायर से गुना होगा तो ए 5 हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। और यहाँ पे सी है तो ये आपका यहाँ पर भी तो सी है, लेकिन यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इंटू होगा। अब माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे ए का पावर 3 है, आपको दिख रहा है, तो ए के पावर 3, अब ये ए के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सी के पावर 3 है, और यहाँ पे कितना था सी के पावर, ठीक है। तो सिंपल आपको उसी तरह से गुना कर देना, ये माइनस ए के पावर 5 हो जाएगा और ये आपका ए के पावर 5 हो जाएगा और सी के पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस से माइनस ए के पावर आपका 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और यहाँ पे ए के पावर 4 हो जाएगा। और सी यहाँ पे है तो सी यहाँ पे 3 है, तो सी 3 एक 4 हो गया, ठीक। प्लस यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ए कितना है, ए है ही नहीं, तो सिर्फ ये वाला ए लिखा जाएगा। और यहाँ पे सी है लेकिन यहाँ पे सी 4 है तो सी 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। यहाँ पे माइनस था तो सिर्फ माइनस हो गया, यहाँ पे 3 2 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे सी का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ठीक है, तो प्लस हो गया। और ए 3 था, यहाँ पे 1 4 हो गया। और सी आपका उधर 1 है और इधर आपका 3 है, तो 3 1 4, यहाँ पे माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस हुआ। सी इधर आपका, यहाँ पे सी है सिर्फ, ए नहीं है, तो एक उसी तरह से उतार दिया। यहाँ पे सी 4 है, यहाँ पे 1 है, सी 5 हो गया। तो इस तरह से ये भी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, बाकी सब 3 दूनी 6। और ए भी जैसे 6, और यहाँ पे दोनों अलग अलग जाते तो सबको उतार देंगे, पहले ए भी लिख लेंगे, फिर एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर लिख देंगे, फिर यहाँ पे प्लस आपका, समझ रहे हैं। और फिर यहाँ पे 3 एक से गुना होगा तो यहाँ पे माइनस लेकिन हो जाएगा, और 3 इस पद में बता रहे हैं 3 हो जाएगा। और यहाँ पे सी डी उसी तरह से उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उसी तरह से उतार देंगे, क्योंकि सेम जाति का कुछ नहीं है, तो एक बार इसको एक बार इसको। फिर अगला पद में क्या होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 तो होगा ही, क्योंकि इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 या 3। और यहाँ पे ई एफ लिख देंगे क्योंकि उससे कोई मैच नहीं करता इधर, और इधर वाला भी लिख देंगे, ठीक है। तो सिंपली ये आपका बन जाएगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो सारणी पूरा कीजिए। तो सारणी पूरा करना है तो प्रथम व्यंजक ये हुआ, द्वितीय व्यंजक ये हुआ, आपका गुणनफल क्या होगा, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो पहले ए को हम बी से गुना करेंगे तो आपका ए बी होगा, ठीक है। तो ए बी होगा, फिर प्लस है तो प्लस होगा, फिर यहाँ पे ए और सी से गुना होगा तो ए सी होगा, फिर प्लस है तो प्लस होगा, फिर ए और डी से गुना होगा तो ए डी होगा। तो यहाँ पे ये फिल करना। यहाँ पे अगर हम देखें इससे इसमें गुना, पहले इससे एक्स में गुना करेंगे इसमें, तो 5x बाई में अगर एक्स से गुना करेंगे तो आपका 5x स्क्वायर और बाई होगा, ठीक है। तो 5x स्क्वायर बाई, क्योंकि एक्स एक्स से सिर्फ गुना होगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब यहाँ पे बाई से गुना करेंगे तो अगला स्टेप में प्लस, फिर यहाँ से 5x बाई में अगर गुना करेंगे तो 5x बाई का स्क्वायर होगा, क्योंकि बाई सिर्फ उधर था, ठीक है। और उसके बाद अगला स्टेप में आपका यहाँ पे तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही होगा, ठीक। यहाँ पे 25 हो जाएगा, और 25 और बाकी एक्स बाई वैसे ही रह जाएगा क्योंकि उसका कोई मैच नहीं था, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद इसमें अगर p से गुना करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ p से गुना होगा तो 6pq हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 7p स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि p एक इधर, ठीक है। ये बताया पहले जैसे बनाया उसी तरह से। और यहाँ पे 5 और p में गुना होगा तो 5p हो जाएगा। तो सिंपली ये बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो तीसरा इस पार्ट में हम 3 तक की क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।